Okay, we have done question number 3. Now we will start question number 4 here. तो अब आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करें. मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ और आप अच्छे से इसको सुने भी और रीड खुद भी करें. पुट टिक, दिस इज टिक. पुट टिक और क्रॉस according to the statement either it is right or wrong. आपने क्या करना है? टिक और क्रॉस करना है. अगर स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, तो आप लोग उसके सामने जो लाइन नज़र आ रही है, जो ब्लैंक नज़र आ रहा है, उस पर टिक कर देंगे, ये टिक है. और अगर कोई इनमें से ऐसा स्टेटमेंट हुआ जो रॉन्ग हो, तो आप उस स्टेटमेंट के सामने क्रॉस, ये क्रॉस है, इसको करेंगे, यानी कि गलत चीज़ को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, फोकस हियर और अपनी अपनी फिंगर्स इस स्टेटमेंट पर आप लोग रख लें. नंबर 1, साइंस मीन्स नॉलेज. साइंस मीन्स नॉलेज. साइंस का मतलब है नॉलेज लेना, यानी इंफॉर्मेशन लेना, कोई नया इल्म लेना. तो क्या साइंस का मतलब है नॉलेज लेना? क्या आपने इस बारे में पढ़ा था? वेरी गुड, बिल्कुल. साइंस मीन्स नॉलेज. ये आपने स्टार्ट में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, व्हाट इज साइंस, याद आया आपको? आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में ये लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ओपन पेज नंबर 6. ठीक है, यहाँ पर द वेरी फर्स्ट लाइन अगर आप रीड करें, साइंस मीन्स नॉलेज. साइंस मीन्स नॉलेज. इसे आप अंडरलाइन भी कर लें, जैसे मैंने किया है पेंसिल से, ताकि पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो साइंस मीन्स नॉलेज. सो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी है वो क्या है? करेक्ट है. तो इसीलिए अब हम साइंस मीन्स नॉलेज, इसके सामने क्या करेंगे? टिक, क्योंकि ये सही है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज टू लर्न समथिंग अबाउट ourselves इज नॉट साइंस. मैं रीड करती हूँ फिर से, आप इसको सुने. टू लर्न समथिंग अबाउट ourselves इज नॉट साइंस. अपने बारे में कुछ जानने को, कुछ सीखने को साइंस नहीं कहते. अपने बारे में यानी कि हम जो है ह्यूमंस, लिविंग थिंग्स, तो वो ये कहते हैं कि अपने बारे में जानने को या अपने बारे में कुछ भी सीखने को साइंस नहीं कहते. तो क्या ह्यूमंस को स्टडी करने को साइंस नहीं कहते? टेल मी द आंसर. वेरी गुड. आपने पीछे पढ़ा था ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें ह्यूमंस भी थे, यानी कि आप लोगों के बारे में स्टडी भी था, आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें बताई गई थी. तो साइंस को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें सब कुछ आता है, सारी चीज़ों की स्टडी आ जाती है. आप लोग भी होते हैं, ह्यूमन, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो साइंस नहीं है. तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? रॉन्ग है, गलत है. तो इसके सामने अब हम टिक करेंगे या फिर क्रॉस? गुड. ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, तो अब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस तरह से. अंडरस्टूड? ओके, फाइन. नेक्स्ट स्टेटमेंट, गेटिंग नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स इज ऑल्सो साइंस. मैं दोबारा रीड करती हूँ. गेटिंग नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स इज ऑल्सो साइंस. एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेना, कुछ जानना, साइंस है. क्या ये सही है? एक्सीलेंट. अभी मैंने आपको बताया ना कि साइंस को पढ़ने का मतलब क्या है, कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, स्टडी करना, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सब उसमें आते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स को स्टडी करना भी क्या है? साइंस है. तो ये स्टेटमेंट क्या हुई?
करेक्ट। ठीक है, तो इसके सामने हम टिक कर देंगे इस तरह से विद पेंसिल। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेटमेंट। साइंस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट। आई एम रीडिंग इट अगेन। साइंस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट। साइंस के ज़रिए हम लोग चीज़ों के बारे में जानते हैं। साइंस के ज़रिए हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखते हैं। तो क्या ये सही है? वेरी नाइस। बिल्कुल, साइंस जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो हमें नहीं पता होती उन सब के बारे में फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं और कुछ सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। और इसके आगे हम फिर टिक कर देंगे लाइक दिस। डन ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट। मशीन्स डू नॉट मेक आवर वर्क ईजियर। मशीन्स डू नॉट मेक आवर वर्क ईजियर। जो मशीन्स होती हैं, आपने मशीन्स का टॉपिक पढ़ा था ना कि मशीन्स हमारा काम आसान करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि मशीन्स हमारा काम आसान नहीं करती, नॉट नहीं करती। तो क्या ये सही है? मशीन्स हमारा काम आसान नहीं करती क्या? बिल्कुल करती हैं। और यहाँ पे ये फिर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं करती। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस यहाँ पर क्या करेंगे हम? क्रॉस। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाए और इसको ज़रा आप रीड करके बताएं। वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे से रीडिंग आ गई है। मैं इसे रीड करती हूँ और आप इसे अच्छे से सुने। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, उसके बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत हिस्से हैं। क्या ये सही है? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ ह्यूमन बॉडी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारी आइज़, नोज़, माउथ, हैंड, आर्म, फुट, हर चीज़, लेग्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टिक कर दें यहाँ पे आप। ओके, वी हैव डन आवर वर्क। पेज नंबर 15। हमारा काम इतना ही था आज के लिए। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।